नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। महिंद्रा की मैं अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपको कई सारी पैसेंजर व्हीकल्स दिखा चुका हूं और उसके साथ साथ महिंद्रा हमारे पैसेंजर व्हीकल में जो लग्जरी, कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ जब हम इसके एक यूटिलिटी व्हीकल्स की तरफ हम जाते हैं, जब कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ जाते हैं तो हमें सिटी के अंदर जो छोटे जगह होती हैं, गलियां होती हैं, वहाँ पे अगर सामान कुछ कैरी करना होता है तो बड़ी गाड़ियाँ लोडिंग नहीं जा पाती हैं। तो उसके लिए महिंद्रा ने ये बहुत बेहतरीन अच्छी गाड़ियाँ निकाल रखी हैं। तो आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है महिंद्रा की बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस। ये सीएनजी वेरिएंट है मेरे साथ। जब हम इस गाड़ी के विषय में आपसे बात करते हैं तो गाड़ी आगे से एक्चुअल में बड़ी एग्रेसिव और बेहतरीन लुक के साथ आती है। ये बिल्कुल देखने में आपको बोलेरो की तरह लगती है देखने में। तो बात करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट की तरफ से। और कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर बहुत सारे चेंज कंपनी के द्वारा किए गए हैं, लेकिन एक चीज आपको वही नजर आएगी, अपनी पुराना महिंद्रा का लोगो। ये देखिएगा, बिल्कुल एकदम क्रोम फिनिश के साथ दे रखा है ये लोगो अपना। और आगे से फ्रंट देखिएगा इसका। तो हम लाइट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हेलोजन वही पुराने टाइप वाली अपनी लाइट्स के अंदर दे रखी हैं। इसमें हाई बीम और लो बीम इसी में दिया जाता है। यहाँ पे हमें इसका इंडिकेटर नजर आता है। इंडिकेटर के नीचे पार्किंग लाइट भी दी गई है। नीचे की तरफ जब हमारी निगाह पड़ती है इसके बम्पर पे, तो इसका बम्पर आज भी मेटल में ही दिया जाता है। ये नहीं कि वो प्लास्टिक वाला या कार्बन फाइबर का लगा दिया हो, क्योंकि रफ एंड टफ गाड़ी है तो उस कंडीशन में इस तरह की चीजें तो मजबूती तो देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। हाँ, इसकी फॉग लैम्प की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता है। अगर इसे चाहें तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो ये कुछ आगे से हमें गाड़ी का फ्रंट देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड लुकिंग्स की तरफ। जब हम साइड की तरफ आते हैं तो वही महिंद्रा का लुक। इस जगह पे आपको इसकी स्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी इसके टायर के ऊपर की तरफ। ये कुछ साइड से लुकिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके फेंडर पे हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और साथ साथ इसी जगह पे हमारी जब निगाह पड़ती है तो हमें बोलेरो मैक्सी ट्रक भी देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी में कुछ इस तरह की टायर प्रोफाइल दी गई है। और यहाँ देखते हैं तो हमें अच्छा खासा इस जगह पे गैप देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में जब हम लोडिंग गाड़ी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है ना, लोडिंग गाड़ी जब कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसके टायर प्रोफाइल को वो हमेशा चेंज करता है। इसके अंदर हैवी और लोड के हिसाब से टायरों को लगवाता है। आगे की तरफ इसके अंदर कमानी दे रखी है। ये देखिएगा, आगे इसमें कमानी है, क्योंकि लोडिंग गाड़ी है तो कमानियों की जरूरत तो खैर पड़ेगी ही। ये इसका नीचे फ्रेम देखिएगा आप, पूरा सिंगल फ्रेम पे चैसी पे ये गाड़ी बनी हुई है। ये कुछ हमें इस तरह से इसके साइड लुक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें इसका ORVM देखने को मिलता है नॉर्मली। कब्जों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें वही अपने महिंद्रा वाले कब्जे देखने को मिल जाते हैं। वो इनकी महंगी गाड़ियों में भी देखने को मिल जाएंगे, थार में देखने को मिल जाएंगे। साइड इस जगह पे हमें एक फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है ड्राइवर के लिए चढ़ने के लिए। और ये देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसका साइलेंसर भी देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा गाड़ी की लुकिंग आप। और ये बात करते हैं इसके डाले की। जब हम इसके डाले की बात करते हैं, और डाले से पहले मैं नीचे का भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ टायर है और टायर की जगह के नीचे आपको जब यहाँ नज़र आता है तो इस जगह पे भी हमें कमानियाँ देखने को मिल जाती हैं। पीछे की तरफ इसमें 6 कमानी और आगे इसमें 5 कमानी दी जाती हैं। ये गाड़ी का देखिए बेहतरीन सा डाला में देखने को मिल जाता है। जब इसके डाले की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो डाला दिया गया है, ये डाला करीब 8.5 बाई 5.5 फुट का दिया जाता है। और जब इसकी कैपेसिटी की हम बात करते हैं, लोड कैपेसिटी की, तो गाड़ी के अंदर जो लोड कैपेसिटी है महिंद्रा की तरफ से जो दी गई है वो 1150 kg की दी जाती है। और एक्चुअल में CNG वेरिएंट है तो गाड़ी के अंदर 2 CNG की टंकियाँ लगी हुई हैं। ये देखिएगा, एक इधर से आपको नजर आ रही है देखने को, और दूसरी की हम बात करते हैं तो दूसरी भी उसके बगल में ही लगी हुई है। तो इसकी CNG कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो 2 टैंक दिए गए 12-12 kg के हैं। और इनके अंदर जो CNG आती है, अगर प्रेशर अच्छा है तो लगभग 20 किलो के आसपास CNG आ जाती है। और जब इसके एवरेज की बात करते हैं तो जो मुझे बताया गया है ये करीब 70 का एवरेज गाड़ी हमें प्रोवाइड कर देती है। और जब इसके इंजन की हम बात करते हैं साथ साथ, तो गाड़ी के अंदर जो इंजन दिया गया है वो 2523 सीसी का इसमें 4 सिलेंडर इंजन दिया जाता है। तो चलिए गाड़ी का मैं आपको केबिन दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बताई दी हैं। तो बात करते हैं गाड़ी की हम केबिन की। ये देखिएगा आप केबिन, गाड़ी में कुछ इस तरह का हमें केबिन दिया जाता है। ये इसका डोर है। डोर पे वही नॉर्मली शीशे को नीचे ऊपर करने के लिए हाथ का ही इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यहाँ हमें इसकी हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है, नीचे ABC पैडल। और गाड़ी के अंदर एक्चुअल में 2 सीटें दी जाती हैं। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैं आपको इसकी कुछ लुकिंग्स दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप, स्पेस भी इसमें ठीक ठाक दिया गया है। यहाँ देखिएगा, ये इसका ग्लोव बॉक्स, इसका साइड भी ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया जाता है। ये देखिएगा, ये हेजर्ड लैंप के लिए पॉइंट दिया हुआ है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी का स्टीयरिंग है।
स्टीयरिंग इसका एक्चुअल में बिल्कुल फिक्स दिया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पावर स्टीयरिंग के साथ स्टीयरिंग इसका आता है। ये देखिएगा आप इसका मीटर क्लस्टर, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें चाबी लगा करके। और हाँ, गाड़ी में जो चाबी दी जाती है वो नॉर्मल सी चाबी दी जाती है, ये देखिएगा आप, इसमें नॉर्मल चाबियाँ दी जाती हैं। तो चलिए चाबी को लगाता हूँ इसके अंदर में। ये देखिएगा आप, ये गाड़ी का मीटर क्लस्टर हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर 140 तक की स्पीड की मार्किंग दे रखी है। और इस साइड पन्नी में नहीं हटाऊंगा, नीचे की तरफ गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर और ऊपर की तरफ हमें इसके सीएनजी का लेवल देखने के लिए इंडिकेटर दिया हुआ है। तो ये गाड़ी का कुछ इस तरह का आपको नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। हॉर्न की बात करते हैं तो नॉर्मल सा इसके अंदर हॉर्न दिया गया है, और एक इसमें हमें लाइट भी देखने को पीछे मिल जाती है, ये देखिएगा। और रूफ पे भी जो काम किया गया है ये एकदम विनाइल बोल सकता हूं मैं, उसका काम किया हुआ है। ये देखिएगा सनशेड, पैसेंजर साइड नॉर्मल दिया हुआ है। ड्राइवर साइड देखते हैं तो यहाँ पे हमें टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। IRVM इसका एक्चुअल में नॉर्मल दिया हुआ है, और ये कुछ हमें इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी की आपको अंदर से लुकिंग देखने को मिल जाती है, और इस जगह पे एक हमें सेफ्टी सिलेंडर भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है ना कि जिन लोगों को गाड़ी से भाड़ा करना है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और एवरेज की बात मैंने आपको बताई थी कि एवरेज भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। और फाइनली जब हम इसके एक रेट्स की बात करते हैं तो आगरा में कल्याण सेल्स है, उस पर जब हम इस गाड़ी की मैंने अभी बात करी है, पर्सन यहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उन लोगों ने मुझे बताया है कि इस गाड़ी पे इस टाइम पे बहुत अच्छी स्कीम्स महिंद्रा के द्वारा दी जा रही हैं। एक्चुअल में इस गाड़ी का जो प्राइस है वो प्राइस 8,09,000 है, लेकिन इस पर इस टाइम पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। तो ये 7,09,000 रुपये का एक्स शोरूम इसका प्राइस पड़ जाता है। और इस पर एक्सचेंज ऑफर भी इस टाइम पे चल रहा है। अगर आप कोई गाड़ी इसमें एक्सचेंज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगा। और फाइनली जब इसकी ऑन रोड प्राइस की बात हम करते हैं तो ये 7,75,000 में आपको मिल जाता है। और साथ साथ मैंने फाइनेंस के लिए भी बात करी थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस गाड़ी को खरीदता है तो उसको फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है। जब मैंने फाइनेंस की बात करी तो मुझे बताया गया कि इस गाड़ी को लेने के लिए आपको 75,000 रुपये का डाउन पेमेंट, और साथ साथ इसमें 6 साल की लगभग आपकी किस्तें बन जाएंगी 15 से 16,000 के बीच में। और इससे संबंधित किसी और को आपको जानकारी चाहिए, कैसी भी जानकारी चाहिए, तो शोरूम का नंबर और जो यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में फ्लैश कर दूंगा, डाल दूंगा। तो वहाँ पर उनके नंबर को देखने के बाद आप जो है यहाँ शोरूम पे आराम से आके विजिट करें और उनसे बात करें। और बात करने के बाद जो भी स्कीम्स चल रही हैं और बेटर भी मिल सकती हैं शायद आपको यहाँ पे आने के बाद, तो आप जाकर के संपर्क करें और इस चीज़ को देखें। और अगर गाड़ी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।